बच्चे 8 के बच्चों 8 गणित में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए या गुणनखंड हल कीजिए या गुणनखंड कीजिए। इससे पहले भी 2 प्रश्नों में हमने सार्वगुणनखंड और गुणनखंड ज्ञात किया था। उम्मीद है समझ आया होगा, क्योंकि जब नहीं समझ आता तो हम पूछते हैं, आप लोगों ने नहीं पूछा इसका मतलब समझ में आया था। चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस बार संख्याएं 1 2 3 4 पद में यानी कि बहुपदी हो जाएगी। करना क्या है, इनमें आपको कॉमन लेना है। गुणनखंड का मतलब वही है कि जो एक जैसा हो उसे हम बाहर लिख लेते हैं, कॉमन लिख लेते हैं। देखो इस बार सभी में एक x है, x है, x है और इसमें नहीं है, इसका मतलब चारों में तो ले नहीं सकते। तो क्या करेंगे, दो में कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों में फिर इन दोनों में, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्या होगा कि संख्याएं ये आगे पीछे लिखी मिलेगी, तो आपको खुद सोचकर उन्हें आगे पीछे लिखकर फिर दो का कॉमन लेना है। एक उदाहरण ऐसा इसके बाद में हम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हल करते हैं। तो पहले इन दो में कॉमन लेते हैं कि क्या है। देखो तो पहले इसे लिख ले, हल कर ले। x की घात 2 है, इसका मतलब x को कितनी बार लिखें, 2 बार, प्लस फिर x y है तो इसका मतलब x और y को गुणा किया हुआ है। तो ये तो हो गया, ये आपका इन दोनों में से कॉमन लेना है, प्लस का चिन्ह। फिर इन दोनों में 8 और x है, इसका मतलब क्या था, 8 को x से गुणा किया हुआ, जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उसे हम किस रूप में मानेंगे, गुणा के रूप में। तो 8 और y के बीच में किस चीज का चिन्ह होगा, शाबाश, 8 इंटू y। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहां भी x यहां भी x, तो एक बार हम x को लिख लेते हैं। अंदर क्या रहेगा, x से x चला गया, मतलब x का x से भाग लग गया, तो क्या रह गया, सिर्फ एक x, प्लस फिर x का x में भाग लग गया, ये कट गया, क्या रहा बताओ, देखो उधर क्या रखा है, y, तो ये एक y रह गया, प्लस इन दोनों में क्या रहेगा कॉमन। देखो अब बताओ, देखो x इसमें है परंतु इसमें नहीं है, इसलिए तो कॉमन ले नहीं सकते। y इसमें है परंतु इसमें नहीं है, इसलिए y को कॉमन नहीं ले सकते। पर 8 तो दोनों में है, इसलिए 8 को हमने बाहर लिख लिया कॉमन में। तो अंदर क्या रहा बताओ, 8 से फिर 8 छिप गया या कट गया या भाग में चला गया, तो क्या रहा शेष, x। फिर 8 का भाग फिर 8 में लगाएं, तो 8 से 8 चला गया, अंदर क्या रह गया, y। तो एक बार क्या होगा, आपके पास एक जैसी संख्याएं होगी ब्रैकेट के अंदर, उनको तो एक बार लिखना है। देखो इसमें भी x प्लस y, इसमें भी x प्लस y, तो एक बार तो x प्लस y को, और एक बार ब्रैकेट में आप लिखोगे इनके बाहर जो संख्या आई है उसे। ध्यान से देखें, एक बार तो लिखना है जो अंदर वाली संख्या है, जो दोनों एक जैसी है उसे एक बार x प्लस y, उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, और एक बार इनके बाहर वाली संख्याओं को लिखना है। तो इसके बाहर क्या था, x, दूसरे ब्रैकेट के बाहर क्या था, प्लस 8। ये हो गया आपके गुणनखंड, ये आंसर। तो कई बच्चों में से कहते हैं कि नहीं हमें तो समझ नहीं आता, जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें तो समझ नहीं आता। कारण क्या है कि वो समझना नहीं चाहते। फिर एक बार देख लिया, ठीक है चलो देखने से मतलब है, ऐसा नहीं होता बच्चों। जब जब आप इसे देखोगे, नहीं समझ आया, जहां से नहीं समझ आया फिर से उसे देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो। फिर उसके जैसे एग्जांपल जो मैं डाल रहा हूं, बता रहा हूं कि वो उदाहरण आपको करने हैं, तो वो करके भी देखो, उन्हें नहीं आए तो फिर पूछो, तो फिर आने भी लगेंगे। चलो पॉज करें, नोट करें, उसके बाद में एक उदाहरण और देखते हैं। अब करते हैं तीसरे का दूसरा, 15xy - 6x + 5y - 2। देखिए 15xy और 6x और 5y और -2 में कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो चारों में आए, नहीं है ना, इसलिए हम चारों का तो एक साथ गुणनखंड कर नहीं सकते। इसलिए क्या करेंगे, पहले इन दो का गुणनखंड और फिर इन दो का गुणनखंड। देखो 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि हमें तो नहीं पता होता, ऐसे नहीं पता होता तो आप 15 के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते ही हैं। 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का लगाएंगे, 15 पे लगा दिया 3 का तो 5 बार गया। अब 5 में 5 का ही लगेगा कितनी बार, एक बार, तो 15 के गुणनखंड कितने हो गए, सिंपल 3 × 5। तो अब आप किसी भी संख्या का गुणनखंड कर सकते हो यदि करना चाहते हो तो, वरना न करने के बहाने हटा है आप लोग ये तो करना ही
कुछ नहीं हो सकता। 15 के गुणनखंड कितने होंगे? 3 × 5। इनको भी गुणा में ही लिखना है क्योंकि कोई चीज नहीं है बीच में, इसलिए किसमें लिखेंगे? गुणा में। तो 3 × 5 × x × y, ये हो गया 15xy का गुणनखंड। माइनस फिर 6 का, अब 6 का करके भी देख सकते हो या सीधा भी कर सकते हो। जैसे करके देखें, 2 का भाग लगेगा कितनी बार? 3 बार। फिर 3 का 3 में लगेगा कितनी बार? 1 बार। यहां तक करके छोड़ना है तो गुणनखंड कितने हो गए? 2 × 3 और साथ में है x, तो एक बार x लिख दिया। ये है इन दोनों के गुणनखंड। फिर आगे प्लस 5 के गुणनखंड, तो 5 तो सिर्फ 5 में ही आता है, इसलिए 5 × y। माइनस 2 है तो फिर वो 2 में ही आता है, यानी कि 2 × 1, या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब इनमें कॉमन क्या था? कोई एक ऐसी संख्या दिख रही है जो दोनों में है? 2 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, 5 इसमें है परंतु इनमें नहीं है। तो कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में है? 3, इसमें भी और इसमें भी, तो 3 को लिख लेते हैं। और चरराशियों में x यहां भी है, x यहां भी है, तो x भी कॉमन हो गया। अंदर क्या रहेगा? 3 से 3 डिवाइड का मतलब उसे छुपा लें तो क्या रहेगा? 5। क्या बचेगा? 5। अब फिर आपके यहाँ दशमलव की समस्या होगी तो मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ये दशमलव नहीं है, बोर्ड की थोड़ी सी खराबी है, उसके लिए है। 3 से 3 चला गया तो क्या रह गया? 5। x से x चला गया तो क्या रह गया? y। माइनस 2 तो बच ही गया, 3 से 3 चला गया, x से x चला गया, तो ये सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, प्लस ये प्लस इस चीज का है। ठीक है, अब आगे देखो 5 2 कोई कॉमन नहीं है, y इसमें है पर इसमें नहीं है, परंतु 1 के पहाड़े में तो सब है क्योंकि 5 भी 5 × 1 भी होता है, तो 1 कॉमन ले लें। या ऐसा याद रखें कि जिसका कॉमन कुछ नहीं होता उसका कॉमन 1 होता है। जिसमें कोई गुणनखंड नहीं होता उसका गुणनखंड कितना होगा? 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में सब आते हैं। और 1 का भाग लगाएं सभी में तो ऐसा का वैसा ही, यानी क्योंकि 1 हट गया तो ये दोनों रह गए। इसी तरह इसमें से 1 चला गया तो ये 2 रह गया। जैसे अभी क्या था, अंदर वाली संख्या बराबर एक जैसी, तो एक बार तो इन्हें लिखें 5y - 2, और एक बार इनके बाहर वाली संख्या लिखें 3x, इसके बाहर वाले में है +1, तो ये हो गया आपके आंसर। तो ये है तीसरे का दूसरा। बाकी 3 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक उदाहरण और देखते हैं, फिर आप बचे हुए 2 खुद करोगे। उम्मीद है करोगे तभी समझ आएगा वरना नहीं आएगा। नोट करें। उसके बाद में है तीसरे का चौथा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इनमें आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, यदि ध्यान से करोगे तो वो भी नहीं आएगी। देखो 15 p q और 15, इनमें तो 15 आता है, कॉमन दोनों में है, आप भी कहोगे हाँ, पर आगे वाले में 9 और 25 किसी के पढ़े में आते ही नहीं एक साथ। आते हैं क्या? 9 और 25 किसी के पढ़े में नहीं आते एक साथ, इसलिए इनका तो कॉमन कुछ निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ फिर समस्या आ जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, मैंने पहले कहा था कि जिनका कॉमन हो सकता है संभव उन्हीं का तो निकालें। निकालना तो हमें चारों का ही है, किसी अलग संख्या को तो निकालना नहीं, पर इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। देखो 15 और ये जो q है ना, ये 9q, इसको यदि हम आगे लिख दें, क्योंकि 15 और 9 किसके बारे में? हाँ, 3 के बारे में दोनों आ जाते हैं। और 25p और ये जो 15 बचा हुआ था वो लास्ट में लिख दें, तो 25 और 15 5 के पढ़े में आ जाएंगे। तो इस तरह से एक कॉमन संभव है। अब आप कहोगे कि कौन सी संख्या को कहां लिखना है, तो बहनों भाइयों सोचो, कहीं भी लिख सकते हो, पर वो दोनों एक दूसरे के पहाड़े में तो आने चाहिए ना, किसी एक संख्या के पहाड़े में तो आनी चाहिए। अब 15 p q 9 को आगे लिख दिया, कोई बात नहीं, 25 को लिख सकते थे यहाँ, क्योंकि 25 और 15 भी तो 5 के पहाड़े में आता है, और बाकी दो बचे हुए हैं दोनों, उनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे कि 9q और ये बीच वाला जो 15 रह गया था उसको बाद में लिख देते, क्योंकि 9 और 15 भी तो 3 के पहाड़े में आता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैंने इसको 9 को यहाँ लिख दिया, 15
15 को वहां लिख दिया, 25 को भी मैंने यहाँ लिख दिया और 15 को लास्ट में लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हो, पर तो दोनों संख्याएं एक जैसी पाढ़े में आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ सकते हो कि कौन सी संख्याओं को पास में लिखना है जो एक जैसे संख्याओं के पाढ़े में आती है। तो देखो 15 पी क्यू, ये 9 या 25 को आप जो मर्जी है उस संख्या को लिख सकते हो आगे पीछे, बस ये ध्यान रखना है कि एक संख्या के पाढ़े में आनी चाहिए। और अब ये 9 क्यू वैसा का वैसा 15 आगे लिखा तो 15। अब चलो कॉमन ले लेते हैं, पर उससे पहले क्या करें, गुणनखंड। 15 के गुणनखंड अभी जैसे मैंने कहा था इसके बारे में, 3 के बारे में, कितनी बार, 5 बार। पी क्यू भी गुणा में तो पी इंटू क्यू प्लस 25 आप कहोगे 5 के बारे में कितनी बार, फिर 5 बार, और पी साथ में है तो पी प्लस 9 किसके बारे में, आप कहोगे 3 के बारे में, कितनी बार, 3 बार, फिर जो क्यू है तो क्यू लगाओगे प्लस, और 15 के फिर गुणनखंड करोगे तो 3 इंटू 5 यानी कि 3 पंजे 15। ये इन दो संख्याओं का गुणनखंड, फिर आगे वाली दो संख्याओं का गुणनखंड करना है। अब कॉमन लेना है तो आप बताओगे कि कॉमन क्या है, देख के इन दोनों में क्या कॉमन हुआ। तीसरा सवाल हम कर रहे हैं और तीसरे के भी तीसरा उदाहरण करने में आगे आपको इतना तो पता चल जाता होगा कि दोनों में एक जैसी संख्या क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। चलो बताओ कि इन दोनों में, आप कहोगे 3 यहाँ तो है पर यहाँ तो नहीं है ना, तो 3 तो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है क्योंकि 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर P यहाँ है और P यहाँ है तो P भी कॉमन हो जाता है। Q दोनों में नहीं है इसलिए Q को नहीं लेते, अंदर क्या रहेगा, 5 से 5 कट गया, यहाँ ऐसे हम काट सकते हैं पर आप कहोगे फिर कटा हुआ हमें नहीं समझ आता, इसलिए छुपा लेते हैं, 5 से 5 कट गया, P से P कट गया, तो इन दोनों को छुपा लेते हैं, क्या बचा, 3 और Q प्लस इन्हीं 5 P में से इनमें से क्या बचेगा बताओ, 5 से 5 P से P, ये छुपा दिया, क्या बचा, सिर्फ 5 प्लस, अब इन दोनों में आप बताओ, 3 दोनों में है इसलिए 3, दूसरा 3 पर 2 बार तो नहीं है इसलिए सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, Q यहां नहीं है इसलिए नहीं लिखें। अब 3 से 3 छिप गया, क्या रहा बताओ, 3Q, फिर 3 से 3 छिप गया, क्या रहा, 5। तो जब लिखें कैसे, ये भी आपको आ गया होगा, जो बराबर है ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या उनको सिर्फ एक बार लिखना है, क्या है, 3Q प्लस 5, और एक बार इनके बाहर वाली संख्या, इसके बाहर 5P, इसके बाहर 3 प्लस के, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है 14.1 का तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नया आए अभ्यास करें, फिर नया आए दोबारा देखें, फिर नया आए तो पूछें, करना जरूर है तभी आएगा। तो बहुत सारे नोट कर लिया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाली प्रश्नावली के वीडियो के साथ 14.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।